नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है, पॉजिटिव कैसे सोचना वो समझाया है। क्योंकि आजकल समाज के अंदर ऐसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं बनती है तो लोग निराश हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि समाज में सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तो यहाँ पर लेखक ने हमें सकारात्मक रहने की प्रेरणा दी है और कहा कि हमको निराश होने की जरूरत नहीं है। कैसे, तो हम लेसन में देखते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। प्रस्तुत पैराग्राफ जो दिया है, क्या निराश हुआ जाए, तो पैराग्राफ नंबर 1, तो लेखक कहते हैं समाचार पत्र यानी कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में आज हम देखते हैं तो ठगी, ठगना, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। जब भी कोई भी समाचार पत्र, कोई भी न्यूज़पेपर हम उठाते हैं, गुजरात समाचार हो, संदेश हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, उसके अंदर क्या होता है? ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार। या फिर न्यूज़ चैनल हम देखते हैं, न्यूज़ चैनल में भी इसी प्रकार के समाचार होते हैं। तो हमारा मन जो है वो उदास हो जाता है। ऐसा लगता है जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर है वो उतने ही अधिक दोष उसका दिखाई देते हैं। आजकल तो कोरोना के समाचार भी समाचार पत्रों में हेडलाइन पर होते हैं। जब भी देखो कोरोना के समाचार होते हैं। तो ऐसे ही हर जगह समाचार पत्र में नेगेटिव बातों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे मतलब लेखक से, लेखक कौन? हजारी प्रसाद, उनसे कहा था आजकल वही सुखी व्यक्ति है जो कुछ नहीं करता। यानी जो हिमालय पर बैठा है या तप कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसमें कोई दोष नहीं निकालेंगे। बाकी जो भी व्यक्ति कुछ भी करेगा, तो आजकल माहौल ऐसा हो गया है, आजकल नेगेटिव एटीट्यूड ऐसा हो गया है। आजकल कोई भी व्यक्ति सकारात्मक की जगह नकारात्मक ज्यादा देखते हैं। मतलब उसमें अच्छी बातें वो देखते नहीं हैं, लेकिन बुरी बातें वो देखते हैं, उसमें दोष निकालने लगते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। उसके जो गुण हैं उसको भूल देंगे, उसको भुला देंगे, और जो दोष है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते? जो भी इंसान है, इंसान कोई परमात्मा नहीं है। मनुष्य जो है वो गलती करता ही है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। मतलब अगर हम हर एक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में सिर्फ दोष ही खोजते रहेंगे तो फिर क्या होगा? समाज में नेगेटिव वाइब्रेशन होगा, ऐसा लेखक का कहना है। आगे देखते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक मतलब लोकमान्य तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय को महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। यानी ये जो महान व्यक्ति है, लोकमान्य तिलक का नाम आपने सुना है, गांधी जी का नाम, रविंद्रनाथ ठाकुर वो आपको पता है, मदन मोहन ये जो महान व्यक्ति थे, ये सारे व्यक्ति कैसे थे? महान। और महान व्यक्ति के सपने भी कैसे थे? महान थे। तो वो महान सपना जो था भारतवर्ष के लिए, वो ऐसा लगता है अतीत मतलब भूतकाल, गह्वर मतलब गड्ढा, तो भूतकाल के गड्ढे में वो गिर गया है।
जैसे वो उनका सपना पूरा नहीं हुआ है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों, मनुष्य मतलब ऋषि, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी लेखक ये कहते हैं कि अभी भले दिख रहा है नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव चीजें दिख रही है, लेकिन हमारे महान मनुष्य जो थे, ऋषि थे, जो वैचारिक आगे बढ़े थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, उनके सपनों का भारत जो है वो आगे भी बनेगा। मेरा भारत महान रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह मतलब निर्दोष, निरीह का मतलब निर्दोष, और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जो जीविका मतलब आजीविका चलाते हैं, जो निरीह 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 मतलब निर्दोष है, ऐसे भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे, वो परेशान हो रहे हैं, और जो झूठ और फरेब का रोजगार करते हैं वो फल फूल रहे हैं, मतलब उनका विकास हो रहा है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। यानी कोई व्यक्ति ईमानदार है, लोग क्या समझते हैं, ये तो मूर्ख है क्योंकि ईमानदारी कर रहा है। मतलब आज के जमाना में पैसा खाना चाहिए, मतलब विटामिन एम, बराबर, तो ये तो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो ये मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो सच्चाई है केवल डरपोक और बेबस मतलब मजबूर, उनके हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यानी जीवन के जो महान मूल्य है, जो गुणों का गुलदस्ता है, उसके बारे में लोगों की आस्था, आस्था मतलब विश्वास, तो विश्वास जो है वो हिलने लगा है। आगे देखते हैं। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। जो ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? अभी जो मनुष्य निर्मित नीति जो बनी है उसकी त्रुटि, त्रुटि मतलब कमी है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। यानी कायदे कानून जो है वो नए नए बनते रहते हैं। अब उनको ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। तो विधि निषेध कोई काम करने का निर्देश न होना, विधि निषेध मतलब नकारात्मक, कोई काम न करने का निर्देश देना उसको विधि निषेध कहते हैं। कोई काम न करने का निर्देश करना उसको विधि निषेध कहते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, सबके लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता है। यानी रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए बनाए जाते हैं, लेकिन सबको वो अच्छा नहीं लगता, किसी को ये नए नियम बुरा भी लगता है। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। ये जो सामाजिक कायदे कानून है जो युगों से परीक्षित यानी कसौटी में जो खरा निकला है उस आदर्श से भी टकराते हैं, और इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, मतलब वो हिलोरने लगती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। कहने का मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन नए नए बनाए जाते हैं, जैसे जैसे आधुनिक जमाना आता है उसके हिसाब से नियम और कानून बनाए जाते हैं। और नियम और कानून तो सबके लिए, लेकिन किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है परीक्षित आदर्श, जो आदर्श कसौटी पर खरे उतरे हो उसके खिलाफ भी कोई नियम बनाया जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे मानवता जो है वो हिल रही है, लेकिन उसे देखकर हताश हो जाना वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष जो है, भारत देश ने कभी भी भौतिक वस्तु मतलब यानी जो मकान, दुकान, गाड़ी, ये सारी चीजें क्या है? भौतिक वस्तु। उसके संग्रह करने के लिए कभी महत्व नहीं दिया है। भारत ने तो ऐसा कहा है, आध्यात्मिक है भारत। भारत तो ये कहता है कि स्वयं की तलाश करो, खुद की खोज करो। यानी आत्मा परमात्मा की बात भारतवर्ष ज्यादा कहता है।
तो वो भौतिक वस्तु जो है वो उसका संग्रह करने की जो बात है वो विदेशी जो लोग हैं या पाश्चात्य संस्कृति है उसमें ये भौतिक वस्तु संग्रह करने की बात आती है, भारतवर्ष में तो नहीं है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी भारतवर्ष क्या कहता है, हमारे मनुष्य के भीतर जो महान तत्व स्थिर, महान तत्व कौन है, आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है, मतलब खुद के अंदर ही खुदा बैठा हुआ है, उसकी तलाश करने के बारे में कहता है, वही चरम और परम है, वही श्रेष्ठ है, उसके अलावा नहीं। और इंसान में जो लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी कोई भी इंसान हो उसमें लोभ मोह काम क्रोध ये सारे विकार तो रहते ही है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना ये गलत बात है। अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृष्ट आचरण है। निष्कृष्ट मतलब निम्न स्तर का आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर आपको भूख लगी है तो रोटी चाहिए, रोटी नहीं तो राम भी नहीं, तो जो जीवन की मूलभूत जरूरत है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको दवाई देनी पड़ेगी। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति गुमराह है, गुमराह मतलब गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसको सही रास्ता दिखाना जरूरी है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जन, कोटि कोटि मतलब करोड़ करोड़ या तो सैकड़ों, दरिद्र मतलब गरीब, उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। कृषि उद्योग मतलब खेती उद्योग, वाणिज्य मतलब व्यापार, शिक्षा एजुकेशन, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, इन सारे क्षेत्रों को उन्नत बनाने के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, मतलब ये जो कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने तो पैसे दे दिए, लेकिन कार्य किसको करना है, गवर्नमेंट अधिकारी को, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। ये जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। मतलब वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं, देश की उन्नति के बारे में सोचते नहीं है। कौन? ये गवर्नमेंट कर्मचारी। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्श को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुशी मान लिया गया। मतलब जो व्यक्ति आदर्श के हिसाब से चलता है या संयम रखता है, उसको दक्यानुशी मतलब पुराने ख्याल वाला माना गया, और परिणाम जो होना था वो हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। कुछ थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनका लोभ है, जिनकी वजह से नेगेटिविटी फैल रही है, मतलब नकारात्मकता फैल रही है, क्योंकि इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। मतलब कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से भारत देश का विकास नहीं हो रहा है, या फिर गरीब जो है वो अधिक गरीब हो रहा है। बाकी सब लोग ये देख रहे हैं, बराबर, और उसको ये गलत भी समझ रहे हैं। तो ये गलत समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये देश महान बनेगा। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। प्राचीन समय में ऐसा था, कानून और धर्म दोनों एक थे। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर बना दिया गया। कानून अलग हो गया, धर्म अलग हो गया। अर्वाचीन काल में, आधुनिक काल में धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। कोई व्यक्ति धर्म को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। वो कानून को धोखा देगा।
अगर किसी ने बताया कि यह काम करने से आपको पाप लगेगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? धर्म भीरू होगा, धर्म से डरने वाला होगा, तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन कानून को वो धोखा देगा। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। मतलब जो धर्म भीरू है, धार्मिक दिखते हैं, धर्म से डरने वाले हैं, लेकिन वो कानून की त्रुटि का लाभ भी उठाते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। प्रमाण का मतलब होता है साबिती या प्रूफ, एविडेंस, कि समाज के ऊपरी वर्ग में जो चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। मतलब ऊपरी वर्ग पर, ऊपरी तह पर हमें यह लग रहा हो कि भाई कानून और धर्म दोनों में डिफरेंस है, लेकिन जो भारत के लोग हैं जिनमें भारतीय संस्कार है, वो मानते हैं धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए। अब भी लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता, मतलब जो गुणों के गुलदस्ते हैं, वो मूल्य बने हुए। वे दबे अवश्य गए, लेकिन नष्ट नहीं हुए। ये जो सच्चाई है, ईमानदारी है, सेवा है, ये जो जीवन मूल्य है, वो दब गए, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं को सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। ऐसे भी मनुष्य है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं को सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। मतलब गलत करने से उसके दिल में दर्द होता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। यानी समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये गलत है, और गलत को वो हाईलाइट करते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। जो व्यक्ति गलत तरीके से धन या मान संग्रह, मतलब मान सम्मान प्राप्त किया है, उनको हाईलाइट करते हैं। मतलब ये गलत है, वो अखबार में दिखाते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अगर किसी में दोष है तो दोष दिखाना वो बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हो कि भाई तूने ये गलत किया है, सेकंड टाइम ये मत करना। हो सकता है तूने गलती से ये मिस्टेक की हो, लेकिन अब तू मत करना। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें जो दोष है उस दोष में रस लेते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं, यानी दूसरे लोगों को भी बताते हैं। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना। हम क्या करते हैं, किसी में अगर अच्छाई है तो अच्छाई को हाईलाइट नहीं करते, अच्छाई को बताते भी नहीं है। लेकिन अगर दोष है तो हम जरूर बताते हैं। तो और भी बुरी बात है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। मतलब अगर हम पॉजिटिव सोचें, समाज के अंदर अच्छी घटनाएं भी होती है, किसी व्यक्ति में अच्छी बात भी होती है, तो अच्छी बात जो है उसको बताएं। जैसे हम जल्दी से दोष बताते हैं, उसकी जगह उसके अंदर जो भी अच्छी बात है उसको हाईलाइट करें, तो शायद वो व्यक्ति महान बन सकता है। यहाँ पर लेखक अपने जीवन में जो घटना बनी है, जिस घटना को वो याद रखते हैं, उस घटना के बारे में बताया है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। मतलब लेखक ने टिकट लेते हुए 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। लेखक गाड़ी के डिब्बे में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। अब 10 रुपये का टिकट था,
तो लेखक को कितने रुपए वापस लेने थे? 90 रुपये। लेकिन वो तो भूल गए और गाड़ी के डिब्बे में बैठ गए। तो जो टिकट बाबू था वो ढूंढता हुआ, खोज करता हुआ, ढूंढता हुआ डिब्बे में आया। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए, 90 रुपीज रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी लेखक ने 100 रुपये का नोट दिया था, टिकट थी 10 रुपये की, 90 रुपीज, 90 रुपये वापस लेने थे। लेखक तो भूल गए थे, लेकिन ये जो टिकट बाबू था उनको ढूंढता हुआ आया और 90 रुपये वापस दिए और कहा कि यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। तो ये जो 90 रुपये वापस किए, वापस करते समय उसके चेहरे पर जो संतोष की गरिमा थी, गरिमा का मतलब गौरव था। मैं चकित रह गया, मुझे सरप्राइज हुआ, मैं आश्चर्यचकित हो गया। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? मैं ये कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी नष्ट हो गई है? लुप्त मतलब नष्ट हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक कहते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा भी हुआ, ऐसा नहीं कि बुरा नहीं हुआ, लेकिन ऐसी भी घटनाएं हुई है जो बहुत अच्छी है। मैं अच्छी घटनाओं को याद रखना चाहता हूँ। अब लेखक अपने जीवन में बनी दूसरी घटना, उसके बारे में बताते हैं। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, बस रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले, गंतव्य मतलब जहां पर पहुंचना था, 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। मतलब जंगल जैसा एरिया होगा, वहां पर बस बिगड़ गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए क्योंकि रास्ता निर्जन था, जंगल एरिया था, सब घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। बस के ऊपर एक साइकिल थी, वो लेकर निकल गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि एक तो सुनसान इलाका है और कंडक्टर भी साइकिल लेकर चला गया, तो शायद हमें लूटा जाए। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। किसी ने बताया कि ये जो एरिया है बड़ा खतरनाक है, 2 दिन पहले यहाँ पर एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बाकी सारे जेंट्स थे, लेकिन लेखक अपने परिवार, अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ थे। मतलब परिवार सहित खाली लेखक थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। लेखक के जो बच्चे थे वो छोटे थे, वो नन्हे नन्हे बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ये आदमियों का डर मतलब डकैती हो जाएगी तो लूट लिया जाएगा, उसका डर समा गया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ नौजवान जो थे वो क्रोधित हो गए और ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का, कि भाई ड्राइवर को ही मारते हैं पीटते हैं, क्योंकि उसने ये आइडिया किया है, बस यहाँ पर जानबूझकर खराब की है। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ड्राइवर तो घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मतलब बड़े भयभीत होकर, डर कर, भयभीत होकर मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। क्योंकि लेखक एक परिवार के साथ थे, तो ड्राइवर को ऐसा लगा कि शायद यह व्यक्ति मुझे बचाएगा। डर तो मेरे मन में भी था, पर उनकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। अब जो कंडक्टर चला गया है साइकिल लेकर, वो क्यों गया है? तो डाकुओं को बुलाने के लिए गया है, ऐसा वो लोग समझते हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, यानी लेखक भी भयभीत थे, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। किसी भी तरह मतलब लोगों को समझाकर ड्राइवर को मारने पीटने से तो
बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल थे मतलब परेशान थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उनको ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन ड्राइवर को बीच में बिठाया और लोग उसके आसपास बैठ गए। उन्होंने सोचा कि अगर कुछ दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को ही मारेंगे। भाई, ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। मतलब ड्राइवर जो गिड़गिड़ा रहा था उसका कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। कौन सा दृश्य देखा? एक खाली बस आ रही है और उसके ऊपर बस कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। वो नई बस लेकर आया, बराबर, ये बस चलाने लायक नहीं है, ये नई बस लेकर मैं इसलिए आया हूं। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। अब वो लोटे में थोड़ा पानी और क्या दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यानी बच्चे जो दूध के लिए चिल्ला रहे थे, पानी के लिए चिल्ला रहे थे, तो वो मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं दूध और पानी लेकर आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। बस अड्डे पहुंच गए मतलब बस स्टेशन पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई? कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई? जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मतलब मेरे साथ बहुत सारी अच्छी घटनाएं भी हुई और लोगों के साथ भी ऐसा होता है। अच्छी घटनाएं भी बहुत सारी होती है और बुरी घटनाएं भी होती है, लेकिन लोग सिर्फ बुरी घटना को याद रखते हैं। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्तरों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। विश्वासघात मेरे साथ बहुत कम हुआ है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर तुम खाली धोखा खाया है या बुरी बात को याद रखोगे तो जीवन कैसा हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण ही सहायता की है। विदाउट रीजन सहायता करने वाले भी लोग हैं। निराश मन को ढाढ़स दिया है। ढाढ़स मतलब सांत्वना दी है, आश्वासन दिया है और हिम्मत बंधाई है। जैसे कोई एग्जाम में कम मार्क्स लाते हैं, हम बोलते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, इस बार कम मार्क्स है, अब मेहनत ज्यादा करना, नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? ढाढ़स बंधाना। ढाढ़स बंधाना मतलब आश्वासन देना, हिम्मत देना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े। रविंद्रनाथ ठाकुर, आपने नाम सुना है, उन्होंने एक पोएम लिखी थी, उसमें भगवान से प्रार्थना की थी कि भले मुझे संसार में कितना भी नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मतलब धोखा मिले, नुकसान मिले, फिर भी मनुष्य को परमात्मा के ऊपर विश्वास खोना नहीं चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। आशा की ज्योति बुझी, बुझना मतलब मर जाना। आशा की ज्योति मरी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। हे मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लेखक कहते हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी सकारात्मक बातें होती है, अभी भी लोग हेल्प करते हैं, अभी भी अकारण विदाउट रीजन लोग मदद करते हैं। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और ऐसा कहा जाता है जैसी सोच वैसा साक्षात्कार। हमारी जैसी सोच होगी वैसा ही हमारे साथ इंसिडेंट बनेंगे, बराबर। तो हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव, सकारात्मक। तो अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो सब कुछ हमारे साथ सकारात्मक होता है। हम हमारा मंगल और पूरी दुनिया का मंगल सोचते हैं तो पूरी दुनिया में सचमुच मंगल होने लगेगा। अब शब्दार्थ देखते हैं। तस्करी तो चोरी, मनीषी तो पंडित, मेधावी,
माहौल तो परिस्थिति, निरीह तो निराधार अथवा तो निर्दोष, फरेब तो धोखा, भीरू तो कायर, आलोड़न तो मथना हिलोरना, निकृष्ट तो अधम नीच, गुमराह तो भूला हुआ, पैमाना मापदंड, दकियानुसी, ये आईएमपी वर्ड है। दकियानुसी मतलब पुराने ख्याल वाला, त्रुटि तो कमी अथवा गलती, कातर तो लाचार। नीचे कुछ मुहावरे दिए हैं। मन बैठ जाना, उदास होना, मन मारना, फलना फूलना, समृद्ध होना, विकसित होना, पर्दाफाश करना तो भेद खोलना, ज्योति बुझना तो मरना। जैसे नहीं कहते यह व्यक्ति की ज्योति बुझ गई है, बुझ गई मतलब मर गया है। कातर ढंग से देखना तो भयभीत होकर देखना। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 10 पर एक्सरसाइज दी है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1 से लेकर 6 तक है, 1 to 6 ये आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दो वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक है, वो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए, उसमें 1 to 4। बाकी जो दिया है, जैसे मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये जो है वो आपको लिखना नहीं है, ये ग्रामर सेक्शन में अलग से लिखना है। बाकी आपको एक्सरसाइज कहाँ से कहाँ तक करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो मेन क्वेश्चन है वो 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 to 6 1 लाइनर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 लाइनर आंसर है, तो कहाँ तक 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 या 6 लाइनर आंसर है, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 में 1 to 4 इतने आंसर लिखने हैं, बाकी लिखना नहीं है। बाकी जो है वो ग्रामर में लिखेंगे, अलग से लिखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ ये लेसन आपकी समझ में आया होगा। इस लेसन का मेन सार ये है कि हमको पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। मैंने कहा ना आगे, जैसी सोच वैसा साक्षात्कार। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो हमको पॉजिटिव सोचना है, मंगल सोचना है, अच्छा सोचना है। और किसी भी व्यक्ति में अगर अच्छी बात है तो वो अच्छी बात को हाईलाइट करना है, बराबर। उसके दोष, अगर मान लो आपको दोष भी बताना हो तो उसको पर्टिकुलरली पर्सनली जाकर बोलो ये तुम्हारा दोष है, तुम सुधार करो। लेकिन उस दोष में रस नहीं लेना, इंटरेस्ट नहीं लेना है, और दूसरे लोगों को बताना भी नहीं है। तो सब में हमको अच्छी बातें देखनी है, हमारे खुद में भी अच्छी बातें देखनी है, और अच्छी बातों को ही हमको हाईलाइट करना है, जीवन में अप्लाई करना है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारी जिंदगी भी कैसी हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी। और जिंदगी में क्या मिलेगा, मंगल ही मंगल, सब कुछ मंगल होगा। थैंक यू, आभार, धन्यवाद।